हेलो एवरीवन, वेलकम टू बद्रा एकेडमी। CUET का एंट्रेंस टेस्ट का हम जो सीरीज में वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग टॉपिक का हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम आपको इजी होना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में आज हम लोग फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन टुडे इज टैक्स रिबेट। सो we are going to discuss the concept of tax rebate as announced in the budget। अभी देखिए, गवर्नमेंट ने इस साल का बजट में बोला था कि अप टू 12 लाख इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो इनकम टैक्स का जो रिबेट होता है, वो इनकम टैक्स का रिबेट को गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया। मतलब क्या है, पहले इनकम टैक्स का रिबेट 25,000 के आसपास था, अभी वो बढ़ाकर 60,000 में लेके गया है। ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स रिबेट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू वी कैलकुलेट? सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इफ यू लुक एट द इनकम टैक्स रिबेट, इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2025-26। नाउ बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नया टैक्स स्लैब। ओके, तो अभी देखिए, ये नया टैक्स स्लैब में क्या होता है, 0 to 4 लाख के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है, देयर इज अ नील टैक्स। 4 to 8 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगता है। 8 to 12 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है। 12 to 16 लाख के ऊपर 15%, देन 20, देन 25, देन 30। अभी कंफ्यूजन क्या है बहुत सारे लोगों का, इधर जो दिया है अप टू 12 लाख, हमें एक्चुअली 5% का भी टैक्स है, 10% का भी इधर टैक्स है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स रिबेट? तो जब गवर्नमेंट बोलता है यू डोंट हैव टू पे टैक्स अप टू 12 लाख, इसको हम कैसे समझेंगे, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ टैक्स रिबेट? सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड द टैक्स रिबेट, एंड ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर इट कैन कम इन योर exam as well. Okay, so now if you look at the tax slab, this is the old slab, okay, and this is the newly proposed slab, okay, that which I explained to you already. So you can have a look at it. If your income is above 24 lakh, you have to pay the highest rate. So what is the highest rate at present? It is 30%. Okay, so now in this context, if you look at the income tax rebate, government ने क्या बोला है? Government said that earlier the income tax rebate was how much? Earlier the income tax rebate was given only 25,000 under section 87A। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बजट में, ये टैक्स रिबेट जो होता है, द रिबेट ऑन द टैक्स, अभी गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज किया फ्रॉम 25,000 to 60,000। ओके, so for the exam you remember income tax rebate has been increased from 25,000 to 60,000। okay, so now how do we understand this part? So if you look at the tax slab, okay, अभी देखिए 0 to 4 lakh you don't have to pay any tax, but if your income 4 लाख से 8 लाख में जाता है, you have to pay 5% of tax, that means 20,000 हमें पे करना है। If your income goes from 8 lakh to 12 lakh, you have to pay 10%। तब हमें कितना पे करना है? 40,000 पे करना है। So total income tax इसमें up to 12 lakh में हमें पे करना है एक्चुअली 60,000। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, you don't have to pay this, you take this as your income tax rebate, that means ये आपका डिस्काउंट जैसा मिल जाएगा। ओके, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, they amended the article 87A section and they increased the rebate from 25,000 to 60,000। why? Because the income tax up to 12 lakh it comes to 60,000। clear now? So this is how we say up to 12 lakh there is no income tax. Why? Because you can take income tax rebate of 60,000. Now there is one catch, there is a problem.
What is the problem? Let us try to understand. Suppose आपका टोटल इनकम हो गया 12 लाख, तो आप सोचेंगे अभी इनकम टैक्स नहीं होगा, लेकिन इधर प्रॉब्लम है। समझ लो इस 12 लाख में आपका सैलरी का इनकम है सिर्फ 8 लाख, फिर बाकी जो 4 लाख है, ये 4 लाख आपको कहां से मिला? सपोज आपने कुछ जमीन खरीद के जमीन को सेल किया, या शेयर मार्केट में शेयर खरीद को शेयर को सेल किया। सो दिस काइंड ऑफ इनकम जो आपको मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स? सो इफ यू बाय एंड सेल कैपिटल असेट्स, जिसमें आपको जो एक्स्ट्रा इनकम मिलता है उस इनकम को बोलते हैं कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। अभी देखिए आपका जो टोटल इनकम है इधर 12 लाख, लेकिन आपका सैलरी है सिर्फ 8 लाख। तो सवाल यह है इस 12 लाख में बाकी जो 4 लाख है, समझ लीजिए ये 4 लाख आपको कैपिटल गेन्स का इनकम हो गया। तब क्या होगा? यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस 4 लाख, क्योंकि आपका जो सैलरी है 8 लाख, सिर्फ वो 8 लाख का आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा, जो हमने डिस्कस किया। बाकी जो 4 लाख है 8 लाख के ऊपर, उस 4 लाख का रिबेट नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिबेट ऑन दैट इनकम विच इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स इनकम। तो उस 4 लाख के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पे द इनकम टैक्स, और व्हाट वी कॉल कैपिटल गेन्स टैक्स। So then how do you calculate? So if you look at here, I try to show this in a very simple way. आपका जो पहला 8 लाख है उसमें 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगा। आपका बाकी जो 4 लाख इनकम है इसमें तो रिबेट नहीं होगा। इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर आपको क्या होगा? यू हैव टू पे 20% टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यू हैव टू पे 20% of 4 lakh as your capital gains tax, which will come to 80,000, right? तो इस 80,000 का आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सो ऐसा गलत समझना नहीं है कि पूरा 12 लाख के इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12 लाख में सिर्फ सैलरी एंड अदर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट मिलेगा। लेकिन कैपिटल गेन्स अगर हो जाता है उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स जरूर लगेगा, राइट? सो 20% इज द कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर व्हाट वी कॉल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर यही कैपिटल गेन्स आपका समझ लीजिए लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स कितना होगा? ओनली 12.5%। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखेगा, अप टू 12 लाख इनकम, इफ इट इज अ सैलरी इनकम, देयर इज नो टैक्स, यू विल गेट अ टैक्स रिबेट। बट इफ यू हैव अ कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म, 20% टैक्स। इफ यू हैव कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म, 12.5% tax. So this is the basic idea of tax rebate and the capital gains tax. Clear? For any other information, or if you need any other help for your exam preparation, you can contact us at 8638391721. Okay? For any other information, contact us at 8638391721. And keep following our videos. We will give you more and more videos for your exam preparation. Thank you.